हम अगर आप आज अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम उस मुआशरे में जी रहे हैं हज़रत, जिस मुआशरे में आज किसी शरीफ को कोई सलाम करने तैयार नहीं। यकीन ना हो तो आप अपने फैज़ुल्ला नगर से किसी अल्लाह वाले को गुजारिए। मैं तो नहीं जानता आप अच्छे लोग हैं कि कैसे लोग हैं, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा बहुत अच्छे लोग हैं ना, तो मेरी नज़र में फिर बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए कि बड़ी मोतबर ज़बान ने आपको अच्छा कह दिया है। मैं कोशिश भी नहीं करूँगा ये जानूँ कि आप कैसे लोग हैं, इसलिए कि जब अच्छे अच्छा कह जाते हैं ना, अगर लोग ना भी अच्छा हो, खुदा ज़बान की बरकत से अच्छा बना देता है। हाँ, तो मुफ्ती साहब क़िबला ने आपको अच्छा कहा, मैं नहीं जानता आप कैसे हैं, लेकिन मैं हजरत की तायीद करते हुए और हजरत की बात को तस्लीम करते हुए कहता हूँ आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जहां सोसाइटी और मुआशरे की बात है तो हम देखें, कोई जामा मस्जिद का इमाम गुजार दे गली से, 4 बंदे सलाम करने तैयार नहीं है, और उसी गली से किसी हिस्ट्री सीटर को, किसी किलर को आप गुजार दीजिए तो लोग खड़े हो के सलाम करते हैं, दादाजी आइए, भाई आइए, चाय पी जाइए। हमारी सोसाइटी में एक इमाम से ज्यादा एक गुंडे की इज्जत की जाती है। अगर इज्जत किया करो तो डर से नहीं, इंसान के अमल के एतबार से इज्जतें किया करो, और ये सोच के सलाम किया करो, किसी अच्छे को सलाम करेंगे अल्लाह उसके जवाब की बरकत से हमें बरकत अता फरमा दे। तो हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पे आज अच्छाई का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं, एक अच्छे इंसान का कोई वकार नहीं। मेरे भाई, अच्छा वो नहीं है जिसके फोन पे थाना हिल जाए, अच्छा वो नहीं है जिसके एक इशारे से कैदी छुड़ा दिए जाए, अच्छा वो नहीं है जो चले तो आके पीछे 6-7 गाड़ियां हो, अच्छा वो है जिसे रब कहता है कि तुम में वो अच्छा है जो सबसे ज्यादा पारसा है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। कितने ऐसे अच्छे गए हैं कि लोगों ने जनाजे को कांधा तक देना पसंद न किया, इसलिए कि वो गुमनामी की जिंदगी जी गए। हम कहते हैं ये कुछ नहीं था, मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज इज्जत कर न कर कयामत में इसकी इज्जत हम तुझे दिखाएंगे। तो अपने मुआशरे को बेहतर करें, और किसी की इज्जत उसकी दौलत की वजह से नहीं, उसके दबदबे की वजह से नहीं, उसकी पावर की वजह से नहीं। अगर इज्जत करनी है तो उसके अमल की बुनियाद पर इज्जत की जाएगी। आज एक बंदा जिसकी दाढ़ी सफेद होती है, भले वो अंगूठा छाप है, गली से गुजरता है ना, तो वो जवान जिसके चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल 8 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, और जेब पे कलम लगा कहता मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तालीम है। किसी सफेद दाढ़ी वाले अंगूठा छाप आदमी को एक कलम वाला इज्जत देने तैयार नहीं, बस ये सोच करके कि मेरी जेब पे कलम है और इसे कुछ नहीं आता। यार तेरी जेब का कलम ये तेरी पावर से नहीं आया, तेरे कलम के पीछे किसी सफेद बाल वाले की दुआएं शामिल है, तेरी सफेद ड्रेस के पीछे तेरे बाप की मजदूरी शामिल है, तेरी काबिलियत के पीछे तेरी मां के सजदे हैं। आज वही मां बाप इज्जत के लायक नहीं रह गए। लोग कहते हैं मुआशरे ने तरक्की की है, हमने तरक्की की है, कितनी कि कल चिराग जलते थे आज लाइट है, पहले दियों की रोशनी में लोग पढ़ते थे, आज हाइलोजन आ गई, सुई में धागा डाला जा सकता है आज के उजाले में। मैं कहता हूं कितने दूर हो गए इन उजालों में। कल जब चिराग के अंधेरे थे हजरत, तो हमें अपने परायों की कदर मालूम थी। जब चिराग जलते थे तो हम जानते थे अपना क्या है पराया क्या है, लेकिन जब से ये रोशनी बढ़ी है ना, हम अपने परायों के फर्क भूल गए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, कैसे कहते हो हमने तरक्की की है।
कल का इंसान किसी इंसान को देख के कहता था अब कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई इंसान आ रहा है। कल इंसान जानवर से डरता था, आज जानवर इंसान से डर रहा है। कल हम किसी इंसान को देख के जंगल में हमारे बाप दादा कहते थे कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा बंदा मौजूद है। आज जंगल में दूसरा बंदा नजर आ जाए तो डर लग जाता है, कोई दूसरा है, अल्लाह खैर करे। हम इतने अंधेरों में जा चुके हैं, हम इतनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। कोई है ऐसा जो कह दे मुझे मरना नहीं है? सबको मरना है ना, मरना है तभी बोले, मरना है ना सारों को। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे, कभी हां कहते और अभी मलकुल मौत आ जाए। उनको अपने टाइम पे आना है। हाँ, गुलाम साबिर भाई भी अपने टाइम पे आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मलकुल मौत को अपने वक्त पे आना, मरना सभी को है। मगर अगर हम चाहते हैं एक अच्छा मुआशरा बनाए, अच्छी सोसाइटी बनाए, तो खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि लोग जनाजा रुकवा के कहीं जरा इसके हाथ तो दिखाओ, और तेरा हाथ देख के कोई कहे बता जितनी छीनी थी लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है। ऐसी जिंदगी जी के न जाना कि कोई तेरे हाथ कफन से खोल के देखे। अगर जिंदगी जिए तो ऐसी जी के जा, तेरा जनाजा उठे कोई यतीम रो के कहे मालिक आज के बाद रोटी का इंतजाम कौन करेगा। तेरा जनाजा उठे कोई बेवा कहे या अल्लाह आज के बाद मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। अगर अपने पीछे एक ऐसा रोने वाला छोड़ दिया जो तेरी मेहरबानियों को याद करके रोएगा, तेरे भलाई को याद करके रोएगा। मैं नहीं जानता कि तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता तेरी कब्र कहां बनेगी, मैं ये भी नहीं जानता तेरा तीजा होगा कि नहीं होगा। अगर अपने पीछे अच्छाई याद करने वाले छोड़ के गया, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं तेरी कब्र पे आकर के कोई अजान पढ़े ना पढ़े, तुझे बचाने के लिए कब्र में मुस्तफा जरूर आ जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना है ना सबको, तो कम से कम मरने की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो। कौन ना मरा? सिकंदर आजम। जानते हो जब इसकी मौत का वक्त आया ना तो ये अपने मुल्क से दूर था, अपने वतन से दूर था, और इसे यकीन हो गया कि मैं मरने वाला हूं। तो इसने कहा अपने खादिमों को बुला करके, वजीरों को बुलाया, का ऐलान कर दो दुनिया में है कोई जो मेरी पूरी सल्तनत लेकर के मुझे इतने लम्हे उधार दे दे कि मैं यहां से अपने वतन जा सकूं। क्या लगता है मरना नहीं है? आज कहते हैं मौलवी के करीब मत जाना, इनकी बातें दकियानूसी होती हैं। बेटे IAS बन जा, MBBS बन जा। मैं दावे के साथ कहता हूं तू जितनी चाहे टेक्नोलॉजी पढ़ ले, जितना चाहे आगे बढ़ जा, कसम खुदा की आज भी दावे के साथ कहता हूं साइंस में कल भी मौलवी आगे था, आज भी मौलवी आगे है। जिसे तू पढ़ के जानता है मौलवी उसको तेरा चेहरा पढ़ के बता दिया करता। हम कहते हैं मौलवी दकियानूस है, मौलवी दकियानूस नहीं, तू 10 साल बाद की बताता है तो मौलवी 1000 साल बाद की बता देता है। ये कमाल मौलवी का नहीं, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम हुजूर से क्या जुड़े यार, रिश्ते ही आला हो गए, कसम से निस्बतें आला हो गई। मुझे बताइए जो उलमा को इकारत से देख के कहते क्या है मौलवी, कितने लोग तो बच्चों से कहते बेटे मौलवी के पास मत जाना, मौलवियों से दूर ही रहना, इनकी सोच बहुत पुरानी है और हमें आगे जाना है। मैं कहता हूं लोगों कपड़े नए बना लेना, मकान नया बना लेना, गाड़ी नई ले लेना, लेकिन सोच 1400 साल पुरानी रखनी है। इसलिए कि जो सोच 1400 साल पहले दी गई थी, कसम खुदा की जमाने को पलट के उसी सोच पे आना है। कितने फैशन आए, लोगों ने ताड़ियां मुंडाई, फिर कटिंग कराई, फिर उसमें डिजाइन बनाए, फिर उसको छोटा किया गया, फिर काटा गया, फिर मुंडा गया, आज फिर पलट के वही आ गए।
जबान दाढ़ी आज बड़ी बड़ी रख रहा है, क्या ही अच्छा होता आज तूने बड़ी दाढ़ी फैशन के नाम पे ना रखी होती, एक मुट्ठी की दाढ़ी हुजूर की मोहब्बत में रखी होती, कसम खुदा की तेरा फैशन भी हो जाता, मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता भी पक्का हो जाता। पलट के वही आना है जहां से हुजूर ने छोड़ा है, ये याद रखिएगा। फिर वही पलट के आना जहां हुजूर ने छोड़ा है। और याद रखिएगा, कानून वो बदले जाते हैं जो टूटते हैं, हाँ निजाम वो तब्दील किए जाते हैं जो आगे चल के कच्चे हो जाए। हर दौर के हिसाब से दवाइयां बदली गई। आप गौर करें, पहले बुखार आता था तो पैरासीटामोल 50 mg काफी होती थी, आज कितनी चल रही है डोलो? हाँ 600 के ऊपर, 650, 625 ये पहुंच गई डोलो का। क्यों कहते आज बुखार इतनी तेज आ रहा है, 50 दो तो पता ही नहीं चले। एक बुखार बचाने के लिए हमने पैरासीटामोल को 50 से 600 के ऊपर कर दिया, इसलिए कि 50 काम ना कर सकी। लेकिन कुर्बान जाओ अमीना के लाल के निजाम पर, जो निजाम 1400 साल पहले दिया था वही कयामत तक मजबूत रहेगा। लोग कहते जिनाकारी रोकनी है तो ये दफाएं लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी, 100 नंबर बना दो, जिनाकारी रुक जाएगी, फला एक्ट लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी। आप मजनुओं को रोको, जिनाकारी रुक जाएगी। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, जिनाकारी अगर रोकनी है सारी किताबें बंद कर दो, हुजूर की किताब खोलो। जो निजाम मुस्तफा 1400 साल पहले दिया था आज लाजिम कर दो। दावे के साथ कहता हूं कयामत तक किसी कानून की जरूरत नहीं है, जिना से रोकने के लिए सिर्फ निजाम मुस्तफा काफी रहे। पलट के फिर वही आना है, जब आना है तो फिर यहां क्यों पलट रहा है? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? हम किस जगह में गए, क्या तलाश कर रहे हैं? हम कहते मौलवी के करीब न जाना। भाई अल्लाह बेटे दे, बच्चे दे, कहना बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा की खिदमत में बैठते रहना। तालीम दिया करो बच्चों को कि उलमा की खिदमत में बैठा करो, उलमा से प्यार किया करो। बड़ी कुर्बानियां है उलमाए अहले सुन्नत की। हाँ कितने उलमा ने हमारे मेहनतें करके मस्जिदें आबाद की, कितने उलमा ने मदारिस कायम किए, कितने उलमा ने फी सबीलिल्लाह मस्जिदों में सजदे लोगों को करा करके लोगों की नमाज की आदत डाली। लेकिन आज हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को उलमा से दूर कर रहे हैं। खुदा के वास्ते मैंने क्या कहा था, सिकंदर आजम, मौत जब आएगी ना तो मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है और ना 1 मिनट बाद में, अपने वक्त पे आनी है। हाँ जवान मेरे भाई याद रखना, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो घर से सेहरा पहन के गए हैं, पलट के कफन में लिपट के आए हैं। हाँ ऐसे भी मैंने देखे। कितनी अजीब जिंदगी है यार, कितनी अजीब जिंदगी है। उस्मान हारूनी भाई पढ़ रहे थे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। खुद सोचो यार, एक बंदा दुबई जाता है, 8 साल कड़ी मशक्कत करके वहां से पैसे भेज के कहता अब्बा मेरे मकान बना लो, अब्बा मेरे लिए बिल्डिंग तैयार करो। वीडियो कॉल करके देखता अब्बा काम कितना हो गया, अब्बा बताओ ना मकान कैसा बना है। क्या पता था कि जिस मकान को इतनी मेहनत से बनवा रहा है तुझे 1 मिनट इस मकान में नहीं रहने मिलेगा? पता था कुछ? हमने क्या ना किया इस जिंदगी के लिए। बच्चे छोड़ के दुबई चले गए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। सऊदिया में 10 साल गुजार दिए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, कोई परदेश से वापस आ रहा था, घर पे खुशियां थी यार, बेटा आ रहा है, घर तैयार कराया गया, इसमें आके बेटा चैन से सोएगा। लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते उसे मौत आ गई। मौत आ गई, हजारों खुशियों पे पानी फिर गया। तुझे क्या लगता है मरना नहीं है यार? मौत जब आएगी तो न एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हे के लिए ताखीर कर सकती है। सिकंदर आजम ने कहा था, है कोई जो मेरी पूरी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे, इतनी लम्हों की जिंदगी उधार दे दे कि मैं परदेश में ना
अपने वतन में मर सकूं, अपने मुल्क में मर सकूं, अपनी जमीन पे मर सकूं। अल्लाह अकबर। किसी ने नहीं कहा था कि तेरी सल्तनत दे के भी तो सांसें उधार मिल जाएंगी, तेरी जायदाद दे करके भी सांसें उधार मिल सकती है। सबकी गर्दनें झुक गई और दुनिया जानती है यही सिकंदर आजम जो 21 साल की उम्र में दुनिया फतह करने निकला था, आज प्रदेश के अंदर एड़ियां रगड़ के मर रहा है। उसने कहा था लोगों पता चल गया, जब मुझे दफन करने के लिए लेकर के जाओ, जब मेरा जनाजा तैयार हो हाथ बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा ताकि दुनिया को बता सकूं जिस दौलत पे घमंड करते हो ये किसी काम की नहीं है, जिस दौलत पे नाज करते हो ये किसी काम की नहीं है। मैंने इस दौलत के बदले जिंदगी की चंद सांसें मांगी थी, कोई ना दे सका। इस दौलत के बदले मैंने चंद लम्हे मांगे थे, कोई ना दे सका। कहा था मैं बताना चाहता हूं ए दुनिया वालों, दौलत पे नाज ना करना, ये देखो खाली हाथ है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा। बदलो अपनी जिंदगी। हम जीने के लिए नहीं, हम तो मरने के लिए आए हैं। बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। भाई मौत की तैयारी करो। नौजवानों बदलो अपने आप को। आज कितनी आम बात हो गई है। खड़े हो जाओ किसी चौक में जहां शराब की दुकान हो, वहां 90% मुस्लिम तुम्हें जनरेशन मिलेगी शराब और बियर खरीदते हुए। बर्थडे के नाम पे शराब नोशी, शादियों की पार्टी में शराब नोशी। क्या हो रहा है मैरिज हॉलों में? अय्याशी बदमाशी के सिवा क्या है? किसी मैरिज हॉल में एक शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता। यह है हमारी कौम का अलमिया। हम जलसे कराने में आगे, नारे लगाने में आगे। हम कहते हैं एक मौलवी आ जाए जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। धोखे में मत आइए। कभी खुद को खड़ा करके देखा आईने के आगे, तूने अपने आप को वैसे ही बनाया है जैसे हुजूर ने तराशा था? क्या तू हुजूर के दिए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? हम तो लोगों की जमीन हड़प के हज करने जाते और कहते आज के बाद हाजी कहना। अगर किसी को हाजी ना कहो मूड खराब हो जाता उसका। तो मुझे हाजी नहीं कहा, हाज लगाया करो ना। आज इसलिए हज करने गया था, आज हाजी हज करने जा रहा। देखो ऐसे सेल्फी ले रहा खड़े होकर, शर्म ही नहीं। खड़ा कहां यार? हरम शरीफ और काबा, उसकी इमारत बंदा देखे तो पानी पानी हो जाए, और तुझे कुछ ख्याल नहीं आया। मेरे हुजूर ने फरमाया काबे पे जब पहली नजर पड़े, जो बंदा मांग लेता है अल्लाह फौरन अता कर देता है। भूल गया मांगना? तूने तो सोचा था पहली सेल्फी लेके अपने यारों को भेजूंगा। बता हज करने के लिए यारों को दिखाने गया था या रब को मनाने गया था? कहां रियाकारी नहीं है, कहां दिखावा नहीं है। ऐसे हाथ उठा के काबे के आगे कह रहा फोटो खींच, फोटो खींच। पता नहीं मिल भी कहां से जाते हैं खींचने वाले। हद हो गई बिल्कुल। कभी जाली पकड़ के, कभी काबा पकड़ के, कभी गिलाफ पकड़ के वहां फोटो खींचने गया है। ओ यार वहां किस्मत अगर ले जाए तो सब कुछ छोड़ जाना। मेरे वालिद भी हज को गए, मेरे दादा भी हज को गए। कहते जब तक हम हरम की हदों में दाखिल नहीं हुए थे बच्चों की याद सता रही थी। कहते हैं जब से हमने हरम की जमीन पे कदम रखा ना तो जमाने ही भूल गए थे। तू यार कैसा हज करके आया है? तूने कौन सा हज किया कि तू वहां जाकर भी खुदा भूल गया? तुझे याद नहीं खुदा के घर आया है तू? तुझे पता नहीं किस जमीन पे खड़ा है तू? होश ही नहीं है। जाकर के सेल्फी लेके कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है यहां घूम रहा हूं मैं और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अबे हमारी छोड़, अपनी बख्शिश करा। ठेका ले लिया पूरी उम्मत का। मैंने बड़े बड़े लोगों को, काबिलों को भी देखा, वीडियो बना के कह रहे मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह सबको यहां लाए। ओ बे अपना तो देख कहां है तू?
काबे की दीवार में खड़े होकर जमाना याद रह गया। हज कैसा है तेरा? अल्लाह अकबर। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानी बेतैबा। यार क्या लोग थे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि हज के लिए जाने लगे तो पैदल चलने लगे। खादिम ने कहा हुजूर सवारी है। पैदल जा रहे तो आपने ना मुंह देखा, कहने लगे चुप हो जा, आकाओं की बारगाह में मुजरिम कभी सवार होके नहीं जाया करते हैं। ये कौन है? वो है जिनकी रात भी खुदा खुदा में गुजरती थी, जिनका दिन भी खुदा खुदा में गुजरता था। ये डर था इनका। कहते हैं मुजरिम आकाओं की बारगाह में कभी सवार होके नहीं जाते, पैदल होके जाते हैं। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानी बेतैबा। तू क्यों नहीं जाता मुजरिम की तरह? यही वजह है कि जैसे गए थे वैसे ही पलट के आ रहे। गया था तो भतीजे की खा के गया था, आया गए तो भांजो का हक मार के बैठ गया। हाजी लिखियो, आके हज के बाद 1000 रुपए देख के मस्जिद में कहता जाओ ऐलान कराओ। सिर्फ ये बताना चाहता कि हम हज करके आ गए। शर्म आनी चाहिए, हया नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है भाई। ये कब तक के नाम है जब तक कफन में नहीं आए हो। जिस दिन मौत ने धक्का दिया ना, सब कुछ छीन लिया जाएगा। तेरा नाम, तेरा पता, तेरा लिबास, तेरा एड्रेस, तेरी शनाख्त सब खत्म। सिर्फ एक मैयत रह जाएगा तू, और मैयत भी वो जिसे गुमनाम कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा। और फिर शायद कोई बरसों बरस तेरी कब्र पे ना आ सके, कोई नहीं आएगा। तुझे हमेशा फिर कयामत तक अपनी कब्र में लेटा रहना है। तैयारी करना। अगर मरना ही है तो सूद खा के ना मर, हक मार के ना मर। अगर मरना ही है तो हुजूर का गुलाम हो के मर। जानते हो दीमक उन्हीं चीजों को लगती है जो कच्चे होते हैं। कभी पक्की चीजों को दीमक नहीं लगा करती। मिट्टी में दीमक लगती है, सोने को दीमक नहीं लगती है। जो हुजूर का हो जाता है फिर वो गलता नहीं है, इसलिए कि जो हुजूर का हो जाता है वो मिट्टी नहीं, फिर वो सोना बन जाया करता है। तो गुलामी रसूल में आई है। बदलिए अपने आप को, हक देखो। आज बंदा कहता है जी कोई बात नहीं, एक मस्जिद बनवा दूंगा, बख्शिश हो जाएगी, एक मीनार खड़ा करा दूंगा, मार ले जितना मारना है हक लोगों का। अल्लाह माफ करे। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ। मेरे हुजूर है आखिरी ज़ाहिरी अय्याम हुजूर की जिंदगी के आए। फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह ऐलान कर दे पूरे मदीने में, जिसे हुजूर से मिलना है आज मिल ले। हो सकता है मेरी आज आखिरी मुलाकात हो। यह ऐलान मदीने में हुआ, तुम्हें क्या लगता है लोग खुशी खुशी दौड़े होंगे? चीखें थी, पुकार थी, आह था, दर्द था, तीस थी, कुड़न थी, जलन थी, जुदाई के सदमे थे। क्या कौन सा दुख था जो मदीने की गली में ना था? लोग दौड़ के आ गए, सब कुछ छोड़ दिया यार, सारे ही आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर सारे ही आ गए? जी या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर के जुमले सुने। सुनो, जमींदार हो, पठान हो, ठेकेदार हो, प्रधान हो, नेता हो, मंत्री हो, सब बाद में हो, खुदा के बंदे पहले हो। सारी बात में हो, खुदा के बंदे पहले हो। फरमाया सारे ही आ गए? कहा जी या रसूल अल्लाह। फिर मेरे हुजूर के जुमले थे जिसका उर्दू में मफहूम ये, आका फरमाते हैं सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच गुजारे। हो सकता है बशरी तकाजे हुए, बशरी तकाजे के मुताबिक अगर मुझसे कोई कमी बेशी हो गई हो तो माफ कर देना। यार नबुव्वत के लहजे के ये जुमले दिल चीर के रख दिए। वो जो उनके इशारों पे जाने देने तैयार थे, चीखें निकल गई। या रसूल अल्लाह कौन सा करम ना किया आपने? हमारे लिए ताइफ में पत्थर आपने खाए, कांटे हमारे लिए आपने खाए। हुजूर कई कई दिन के फाके हमारे लिए किए, और आप हमसे कह रहे हैं कोई कमी बेशी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, आका जाने लुटा देंगे। महबूब ये जुमले ना कहें। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि किसी का मुझ पर सुई बराबर भी कोई एहसान हो, किसी का मुझ पर सुई बराबर भी हक हो। ये कौन कह रहा है? जिसके सदके में कायनात बनी है, जिसके सदके में जमाना बनाया गया, ये वो कह रहा है मैं इस हाल में भी अपने रब से नहीं मिलना चाहता कि मुझ पर किसी का रत्ती भर कोई कर्जा हो, किसी का कुछ एहसान हो, कमोबेशी हो गई हो तो माफ कर देना। आज ना जिंदगी में तो पहले प्रधान थे, ठेकेदार थे,
कोई ताव में नहीं आता था। आज हमारे रिवाज कितने उल्टे। अब्बा दफन हुआ तो बेटा कहता मेरे अब्बा से जो गलती हो गई वो माफ कर देना। गलती बाप करे, कब्र पे बेटा माफी मांग रहा है। तुम्हें क्या लगता है तेरी गलती की माफी तेरा बेटा मांगे तो तू बख्श दिया जाएगा? हराम तूने खाया है, माफी तुझे मांगनी पड़ेगी या फिर उसके बदले की तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। बेवकूफ न बन। गलती तूने की है तो माफी तुझे मांगनी होगी। ये मत छोड़ के बेटा कब्र पे खड़े होके कहेगा मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो मुझे बता दिया जाए। तू क्यों नहीं सोचता जब तूने जमीन नापी थी तो भतीजे की 2.5 फालतू नाप दी थी। जब तूने जमीन में बुनियाद रखी थी 5 इंच अपने भाई की जमीन में ज्यादा बढ़ा के रख दी थी। तू क्यों भूल गया है कि तू किसी की जमीन खा के जा रहा है, किसी की खेती काट के जा रहा है? तुझे क्यों याद नहीं रहा है कि तुझे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा? क्यों बच्चों के ऊपर बात तूने छोड़ दी? आज तुझे लेके चलूं हुजूर की चौखट पे। मेरे नबी ने क्या कहा था? लोगों किसी का मुझ पे हक रह गया हो तो या तो माफ कर दिया जाए या मुझसे हक मांग लिया जाए। अल्लाह अकबर। जब इतना जुमला कहा है हुजूर के एक सहाबी खड़े हुए हैं, नाम उकाशा है। जैसे खड़े हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह जंग तबूक का मौका है, आका करीम आप सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, मेरी सवारी कमजोर थी, वो आगे पीछे हट जा रही थी। आका आपने सवारी के मारना चाहा था, इत्तेफाक से मेरी कमर पे लग गया था कोड़ा। या रसूल अल्लाह मुझे आज उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था। खुदा की कसम हजरत बिलाल की चीखें निकल गई, तड़प के गए, कहने लगे खुदा के वास्ते मैं हुजूर के नाम पे कोड़े खाता रहा हूँ, जितने कोड़े मारने हैं मुझे मार ले, मुझे तो कोड़े खाने की आदत है, मेरे हुजूर पे कोड़ा ना चला देना। अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा ने कहा पीछे हट जाइए, ये मेरा और मेरे मुस्तफ़ा का मामला है। अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहने लगे उकाशा बता तो सकी तुझे एक कोड़े के बदले में कितनी दौलत चाहिए? मांग ले आज एक आशिक से, जो कीमत मांगेगा दे दी जाएगी, मेरे महबूब पे कोड़ा ना उठा देना। हजरत उमर आ गए, कहने लगे छोड़ दे, मेरे हुजूर को माफ कर दे, पूरी जिंदगी उमर तेरी गुलामी करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। चीखें निकल जाती है। मेरे हुजूर ने कहा था सहाबा पीछे हट जाओ, तुम इब्तिदा देख रहे हो, मैं इंतहा देख रहा हूं, करने दो जो ये चाहता है। सहाबा पीछे हट जाते हैं। हजरत उकाशा ने क्या कहा या रसूल अल्लाह जो मेरे पीठ पे कोड़ा लगा था वो आपका वाला कोड़ा था, वही कोड़ा मुझे चाहिए। अभी 4 दिन पहले मेरे हुजूर ने वही कोड़ा सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा के हवाले किया था। फरमाते बिलाल जाओ मेरी फातिमा के दरवाजे पे चले जाओ, उनसे जाके कोड़ा लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल आए हैं, जैसे सैयदा के दरवाजे की तरफ चले गए, 4 कदम चलते हैं, फिर मुड़ के उकाशा का चेहरा देखते हैं, कहते यार उकाशा मुझे वापस बुला ले, मुझे वापस बुला ले। फिर उकाशा गर्दन झुका लेते हैं, फिर 4 कदम बिलाल चले गए, कहा यार अब तो बुला ले, देर न कर जल्दी बुला ले। लेकिन उकाशा ने नहीं बुलाया, दौड़ते हुए सैयदा के दरवाजे पे गए, आंख में आंसू है, जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। आवाज आई मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? कहा तुम्हारे दर का गुलाम आया हो। बिलाल है। कहा चचा कैसे आना हुआ? कहते सैयदा तुम्हारे पास जो कोड़ा है हुजूर ने मंगाया है। रोती हुई आवाज में दर्द भरे लहजे में ये जुमले कहे, बेटी बेटी होती है यार। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था चचा बिलाल आपने कोड़े खाए लेकिन कभी रोए नहीं हो, चर्बी पिघल गई बाप के नाम पे लेकिन कभी आंसू नहीं बगे हैं, लोगों ने रस्सियां गले में डाली, खींचा गया, कभी रोए नहीं है। चचा बिलाल बताओ तो सही आज कौन सी कयामत आई है जो मेरे चचा की आंख में आंसू आ गए हैं? हजरत बिलाल रो के कहते हैं सैयदा आज उकाशा ने हुजूर से अपना बदला मांगा है और बदले के लिए ये कोड़ा मंगाया है। सुना है कि उनकी कमर पे हुजूर के हाथ से कोड़ा लग गया था, आज वो बदला लेना चाहते हैं। हुजूर की बीमारी को सब जानते थे, आका की नकाहत सब पे जाहिर थी, बेटी पे सबसे ज्यादा जाहिर थी। इतना सुनना था सैयदा फातिमा ज़हरा बेटी है, आंख में आंसू आ गए, जब माँ को रोते देखा है बेटे भी दौड़ के आ जाते हैं। हसनैन करीमैन ने कहा था अम्मी जान आपकी आंख में आंसू क्यों आए? अल्लाह अकबर। सैयदा ने बेटों को सीने से लगाया, कहा शहजादो जानते हो मैंने तुम्हें दूध पिला के पाला है लेकिन कभी उजरत नहीं मांगी है, मैंने तुमको परवरिश की है लेकिन कभी कीमत नहीं मांगी है। माँ कहना क्या चाहती हो? कहा चचा बिलाल कोड़ा लेने आए हैं, सुना के कोई नाना से बदला लेने आया है। ए मेरे बेटो जाओ
अपने नाना के बदन पे कोड़ा ना लगने देना। ये वही नाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सजदे लंबे किए हैं, ये वही है जिन्होंने सवारी बन के तुम्हें अपने कांधे पे बैठाया है। अल्लाह अकबर यार, बेटी बेटी होती है। आप भाई सजदों में गिर कर रब से बेटे मांगा करते हो, खुदा तौफीक दे तो एक बेटी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दुख की वारिस हुआ करती है। हाँ हाँ, जब बाप मर जाता है तो बेटे घड़ी देखा करते हैं, जब बाप का जनाजा होता है तो बेटियां चेहरा देखा करती हैं। बेटी बेटी होती है, खुदा से बेटियां मांगा करो। जहां दुनिया साथ छोड़ती है वहां से बेटियां साथ निभाती है, जहां लोग ठुकराते हैं वहां बेटियां सीने से लगाती हैं। लेकिन हमने क्या किया? हम तो जब तक बेटी घर रही हम कहते रहे पराया धन है। जब बहू बन के हमारे घर में किसी की बेटी आई तो हमने कहा कि पराए घर से आई है। मुझे फैसला करके बता इस बेटी का घर कौन सा है, किसने अपनाया इसे? बाप कहता रहा पराए घर जाएगी, सास ससुर कहते रहे पराए घर से आई है, इसका कोई अपना वतन है? हमने बेटी को लावारिस कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुजूर की अताओं पे, हुजूर ने बेटी को एक नहीं दो दो घर दिए हैं। एक घर हुजूर ने कहा बाप की जायदाद में इसका हिस्सा, जहां बेटों को 2 कमरे दिए जाएंगे, एक कमरा बेटी को दिया जाएगा। हुजूर ने बाप के घर भी इसका घर बनाया है और शौहर के घर भी हुजूर ने इसका घर बना दिया। हम चाहते हैं मुआशरा अच्छा हो, लेकिन हम अच्छे नहीं होंगे। हमें अच्छा मुआशरा तो चाहिए, खुद में अच्छा नहीं होना है। इसलिए खुदा के वास्ते रब से बेटियां मांगा करो। जहां दुनिया साथ छोड़ती है वहां से बेटियां साथ निभाती है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने शहजादों को सीने से लगाया, फरमाया बेटे जाओ, कोड़ा ना लगने देना नाना की कमर पे, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर इतना सुना, हजरत बिलाल के हाथ से कोड़ा ले लिया शहजादों ने और तोड़ते हुए आए। हजरत बिलाल पीछे थे, हसनैन करीमैन आगे थे। बचपन था, नाना नवासों का प्यार ये अनोखा होता है। हमारे घरों में भी देखते हैं हम, नाना के गले पे नवासा बैठ जाए, सर पे बैठ जाए, कंधे पे बैठ जाए, कमी है, दाढ़ी नोचे, बाल नोचे, जो चाहे जहां चाहे पकड़ ले, नाना मुस्कुराता रहता है। इसलिए कि रिश्ते ही अजीब होते हैं, रिश्ते ही अजीब होते हैं। शहजादे आगे कहने लगे, माँ कहने लगे हजरत बिलाल से वो बताओ ना कौन है जो मेरे नाना को कोड़ा मारना चाहता है। हजरत बिलाल ने इशारा किया, लोगों को हटाते हुए बड़े मेरे हुजूर ने कहा इन्हें कौन लेके आया? कहने लगे हुजूर मैं नहीं लाया, हजरत फातिमा ने भेज दिया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ शहजादों की मोहब्बत में। दौड़ के आए, हजरत उकाशा का दामन पकड़ के कहने लगे चचा जितना चाहे कोड़े हमारे मार ले, हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना चला देना। हम अपने नाना के बदन पे कोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तड़प के इतना कहा पूरे मजमे की चीखें निकल गई। हुजूर ने शहजादों को आवाज दी, बेटा वापस हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हटे। उकाशा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी कमर पे कपड़ा नहीं था, आका आपको कमीज उतारनी पड़ेगी। जब मेरे हुजूर ने कमीज उतारने का इरादा किया, कितने सहाबा ने आंखों पे हाथ रखे, कितनों ने गर्दनें झुका ली, कितनों ने नीचे मुंह कर लिए, कितनों ने चेहरे फेर लिए, देख नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कमीज उतारी है और जैसे कि कमर की गले उकाशा अपना बदला पूरा कर ले, कयामत में रब की बारगाह में तेरा हक लेके जाते हुए डर लग रहा है। जो चाके एक के बदले में जितने चाके मार ले। हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं, हाथ में कोड़े हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने सफेद दाढ़ी पकड़ी, कहने लगे उकाशा कम से कम मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर, तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, जितने चाके मेरे कोड़े मार ले, हुजूर की कमीज न उतरवा, हुजूर के कपड़े न उतरवा। मेरे हुजूर ने कमीज उतारी है, कसम खुदा की उस वक्त से आपा के कलेजे तड़प रखे थे, ऐसा लगता था कितने मर जाएंगे गम से। आज हुजूर के बदन पे अगर कोड़ा लग जाता, ऐसा लग रहा था जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। हजरत उकाशा ने कोड़ा घुमाया, घुमाने के बाद पैका दूर तोड़ करके हुजूर के कमर से लिपट जाते हैं, मोरे नबुव्वत को चूमा। हजरत उमर कहते हैं उकाशा बता तो सही तूने ये क्यों किया है? अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं ए उमर तुम तो पुराने मुसलमान हो, मैं नया मुसलमान हूँ। मैंने सुना है जो बदन हुजूर के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। मैं इसलिए ये किया
ताकि मेरा बदन हुजूर के बदन से लग जाए। आका मुस्कुराए, फरमाया सहाबा जिसे जिंदगी का चेहरा देखना है वो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले। गोया जिसने उकाशा को देख लिया उसने किसी जन्नती का चेहरा देख। भाई नबी नबी हो के हक दे के जा रहे हैं, तू उम्मती हो के हक खा के जाएगा। कौन बचाएगा मुझे बता तो सही। मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, अगर मुझे हक खा के जाने से डर लगता है तो तुम तो और ज्यादा ख्याल रखना। ये किसके लिए था यार? उम्मत के लिए था। पूरी जिंदगी चोरी डकैती करके आज कुतुब बन के मौलवियों को बंदा टोकता है। शर्म कर, अगर आज अल्लाह ने मस्जिद में आने की तौफीक दी है ना तो किसी के ऊपर तंज ना कर। दुआ कर अल्लाह तेरे इन सजदों को कबूल कर ले, बड़ी बात है। इन सजदों को कबूल कर ले। एक अच्छी सोसाइटी देने के लिए हमें खुद में अच्छा बनना पड़ेगा। कोशिश ये करें किसी का हक बोलें, किसी का हक, किसी का हक नहीं मारेंगे। एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी मां दीजिए अपने बच्चों को, अच्छी मां दीजिए। जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। याद रखिए, अच्छी नस्ल जरूरी है और अच्छी नस्ल के लिए अच्छी समझ में आया हो तो बोलिएगा। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। अच्छी मां कहां मिलेगी? क्लब में, डांस पार्टी में, बियर बार में, मैरिज हॉलों में, बर्थडे पार्टी में, शादी ब्याह के मैरिज और बंडलों में। अच्छी माएँ अगर मिलेंगी ना किसी गरीब की टूटी झोपड़ी के अंदर बैठी मिलेंगी। आज हमारा मुआशरा कितना तबाह हो गया, हाँ कितना तबाह हो गया। हमारे रईस आलम साहब किबला तशरीफ फरमा, ये उलमाए अहले सुन्नत है। पूछिए कल जब किसी बंदे को अपने बच्चे का रिश्ता करना होता था ना तो वो मस्जिद में जाके बैठता था। बेटी के रिश्ते के लिए मस्जिद में 10 दिन के एतकाफ के लिए बैठता था और ये देखता था कौन जवान है जो पाबंदी से नमाज पढ़ने आ रहा है। अगर किसी को 10 दिन पाबंदी से आते देखा बस फिर क्या था, खड़े होके कहता था यार क्यों ना मेरी बेटी का हाथ थाम ले। अगर वो ये भी कहता था कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है तो बाप ये नहीं देखते थे पैसा कमाई कितनी करता, आराम की है, रिश्वत की है, ब्याज की है, सूद की है। आज तो ये कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। दिमाग से सोचिए, जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? याद रखिएगा, पैसे से जिंदगी कभी अच्छी नहीं होती। अगर सुकून पैसे से मिलता ना तो कोई पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता। अगर सुकून दौलत से मिलता तो फिर गरीब कभी बिना नींद की गोली के सो ही नहीं सकता था। लेकिन मैं फख्र से कहता हूं फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसलिए कि सुकून पैसा नहीं, सुकून अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? कौन देता है? सुकून अल्लाह देता है। फिर बहू क्लब में न ढूंढ, अगर देखनी है तो किसी गरीब के छप्पर में जाके देख, जो सैकड़ों लोगों के सामने दुपट्टा उतार के टहल रही हो, वो कल ससुर के सामने दुपट्टा सर पे रखेगी? बताओ मुझे। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसा कानून आता हो कि जो हजारों के सामने एक बदतमीज बन के टहले, वो तेरे घर की नस्ल को हया सिखाएगी? अगर मां शादियों की पार्टी अटेंड करेगी तो बेटियां क्लब में जाकर के अपना वक्त गुजारेगी। ये याद रख लेना। अगर चाहते हो नस्लें नेक हो तो मां फातिमा जहरा जैसी होनी चाहिए। हाँ, मां फातिमा उम्मुल खैर जैसी होनी चाहिए। अच्छी माएं तलाश करके लाओ। माएं होती हैं जो औलाद को जन्नती और जहन्नमी दोनों बनाना जानती है। किसी किताब में ये नहीं लिखा बाप पहला मदरसा है, बाप पहला जीना है तालीम का औलाद की। हर जगह लिखा है मां पहला मदरसा है। क्यों? अगर आप इसको देखें ना, एक सिस्टम के एतबार से भी देखें तो बच्चे ना हमेशा मां की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं।
देखा होगा ना, बच्चे हमेशा मां की तरफ दौड़ते हैं, इसलिए कि मां के लहजे में शफकत होती है। इसलिए लोग कहते थे माएं ठंडी हवाएं। और बाप से क्यों दूर भागते हैं? इसलिए कि बाप एक इंसान की जिंदगी में सूरज की तरह होता है, और सूरज गर्म होता है। मगर याद रखिएगा, अगर यह सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। इस सूरज के बगैर भी अंधेरा है, लेकिन गर्मी भी देता है। गर्मी देता जरूर है, लेकिन नुकसान नहीं देता है। हमारे लिए बाप एक सूरज की तरह है। बच्चे ज्यादातर मां की तरफ दौड़ते हैं, और सबसे ज्यादा मां के अतवार, अहवाल, अमाल, अकवाल कोट करते हैं बच्चे। कभी देखना, कभी मां के बीवी के थप्पड़ मारना, बच्चे मां के साथ हो जाएंगे। ना समझ बच्चा भी मां की तरफ दौड़ता है, इसलिए कि मैलान मां की तरफ ज्यादा है। तो मां सिखाएगी बच्चे को कैसे बनना है। मां अगर नेक होना तो बेटा बाबा फरीद बनता है। वो माई तो थी जिसने मुसल्ले के नीचे पुड़ियां रख रख के बेटे को नमाजी बनाया। लेकिन याद कीजिएगा, मां भी मां होती है, मां भी मां होती है। आज की माएं गाने बजा के मोबाइल हाथ में देख के कहती चल तू खेल, में अभी आई। गाने बजाए मोहल्ले में बैठने निकल गई। शाम तक बच्चा मोबाइल चलाता रहा, अम्मा फ्री होके टहल के आई है। फिर कहते हैं मौलवी साहब 3 महीने हो गए बच्चा आ रहा है, कोई तहजीब नहीं सीखा। मौलवी 3 महीने में सिखा दे जिसे तूने 8 महीने लग के बिगाड़ा है। मुझे बताना, मौलवी के पास ऐसी परहेज है जिसे तूने लग के 8 साल बिगाड़ा हो, मौलवी उसे 3 महीने में सीधा कर देगा। आपने देखा होगा, एक पौधे को सीधा करने के लिए तकरीबन 3 साल एक लकड़ी के साथ बांधना पड़ता है, तब जाके पौधा सीधा होता है। जब पौधे को 3 साल लगते हैं तो फिर बंदे को कम से कम 30 साल लगने ही चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी माएं दें। आप अच्छी नस्ल देने के लिए अच्छी माओं की जरूरत है। बाबा फरीद की अम्मी ने पुड़िया रखी, कहते थे बेटा नमाज पढ़, अल्लाह शक्र देगा। आप नमाज पढ़ते रहे। एक दिन किसी काम से कहीं गई और ताखीर हो गई। बेटे का आने का वक्त हो गया, बेटा वापस आ गया, इधर नमाज का वक्त हो गया। मां नहीं आई थी, लेकिन बेटे के लिए नमाज का वक्त आया। सुनना बहुत गौर से, नमाज का वक्त आया, आप ना आ सकी। बेटे ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। इधर मां को ख्याल आया मेरा फरीद आ गया होगा, या अल्लाह आज मां नहीं है, मेरे मालिक अगर आज उसने मुसल्ला उठाया और पुड़िया ना निकली ना तो फिर मां झूठी हो जाएगी, मां का वादा झूठा हो जाएगा। ए मेरे अल्लाह, सिर्फ एक भरम नहीं रखना है, आज तुझे 2 भरम रखने हैं। अपनी खुदाई का भी भरम रखना है, मां की ममता का भी भरम रखना है। मेरे मालिक तू जानता है, मैं एक फरीद को यहां तक बड़ी मुश्किल से लेकर के आई हूं, मैंने वक्त वक्त पुड़िया बना के यहां तक पहुंचाया है। ए मेरे अल्लाह, अगर आज पुड़िया ना निकली तो परसों की मेहनत जाये हो जाएगी। ये कहते कहते मां की आंख में आंसू निकल आए। खुदा की कसम लोगों, पीरों के चक्कर लगाते हो, मजारों पे जाके सजदे करते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मां से दुआ करा लिया करो। अगर मां हाथ उठा देती है, फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ करके बेटे के लिए बद्दुआ करे, एक मां बैठ कर के दुआ करने लग जाए, खुदा 70 वलियों की तो डाल सकता है, लेकिन मां की दुआओं को कभी डाला नहीं जा सकता। कहां घूम रहे हो तुम? मां थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, चंद आंसू गिराए। इधर हजरते बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया, अल्लाह अकबर, फारिग हुए। मां जल्दी जल्दी आई, अल्लाह खैर करना, आज मेरे बेटे ने क्या किया होगा। आके देखा तो रो रहे हैं, रोते देखा परेशान हो गई, लगता आज वादा टूट गया। बाबा फरीद को सीने से लगाया, मेरे लाल क्या हुआ? कहने लगे मां आज ताज्जुब हुआ। कहा क्या? कि रोज मुसल्ला उठाता था, एक पुड़िया निकलती थी, आज मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर का दरिया बह रहा था, दरिया बह रहा था। मां की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी बेटे दरिया क्यों ना बहे, कल तक जो पुड़िया निकलती थी वो मैं रखा करती थी, आज उसने शक्कर दी है जिसके लिए तूने हमेशा सजदे करके दिखाए। यार माए अगर नेक होती है तो बेटे फरीद बनते हैं, और फिर ऐसे फरीद अगर खारी कुएं पे फूंक दे तो पानी मीठा कर दे। हाँ, पानी मीठा कर दे। ये
जरूरी है अच्छी नस्ल के लिए, अच्छे मुआशरे के लिए अच्छी माओ का होना। अपने बच्चों को अच्छी गोद दीजिए। जब गोद अच्छी होगी तो मुआशरा, बोले मुआशरा, जोर से मुआशरा। बिला वजह नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था हुसैन ने, मां ने दूध पिला के सिखाया था कुरान पढ़ना, दूध पिला के सिखाया था। कहा था मां तेरे इस कुरान का भी एहसान अदा करके दिखाएंगे। तू हमें दूध पिला के कुरान सुना रखी है, हम सर कटा के कुरान सुना के दिखाएंगे। और कसम खुदा की ऐसा कुरान पढ़ के दिखाया। लोग झूठ बोलते जा रहे थे, बागियों का सर है, लेकिन लहजा सुन के लोग कहते थे तुम झूठे हो, ये तो कारियों का सर जा रहा है, ये तो कारियों का सर जा रहा है। ऐसे लहजे उनके कुरान के थे। अगर माएँ दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ती है तो बेटे नेज़ों पे कुरान पढ़ते हैं। अगर माएँ मुसल्लों के नीचे शक्ल रखती है तो बेटे फरीद बनते हैं। अगर माएँ गैर महरम को न देखे बेटे गौसुल आजम बनते हैं। माओं की सुन्नतें न छूटे तो बेटे अहमद रजा बना करते। इसलिए रिश्ता मजबूत करेंगे हुजूर से, सारे बोलो इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस ना मुरादी की मौत ना मरना, वो मौत मर के जाओ जिस पे जमाना नाज करे, जिसको देख के कोई कहे कि हाँ कोई मरा था। लोग उसके कांधे के लिए तरस रहे थे, उसके जनाजे के लिए तरस रहे थे। कितने ऐसे भी जाते हैं, लोग कंधा लगा के कहते हैं यार बड़ा बोझ है इसमें, बड़ा बोझ है इसमें, थका दिया इसने। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके जनाजे उठाने के लिए लोगों की खाली उंगलियां लगती हैं, जनाजा हवाओं में चला करता है, जनाजा हवा में चला करता है। हुजूर के एक सहाबी हुए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, एक और सहाबी है, हजरत अमीर मुआविया नहीं, एक और भी मुआविया नाम के सहाबी हुजूर के हुए। तो अचानक ना जब उनका जनाजा उठा तो सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जनाजा बड़ा हल्का था, फूलों जैसा वजन। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के देखा ऊपर, फरमाने लगे तुमने तो खाली चारपाई पकड़ रखी है, मेरे मुआविया को तो फरिश्तों ने कांधे पे उठा रखा है। यार ऐसी मौत मर के जाओ कि फरिश्ते कांधा देने आए, फरिश्ते कांधा देने आए। जरूरी नहीं है माँ की गोद से वली पैदा हो। अगर तुम खुदा वाले हो जाओगे किसी भी उम्र में तो खुदा तुम्हारा हो जाएगा। आज मर रहे हैं ना, मर रहे हैं इधर उधर, इसके आगे हाथ जोड़ लो, उसके आगे कोहनियों तक जोड़ लो, ये राजी हो गया, ये पार्टी अपनी हो गई तो काम बन जाएगा, ये पार्टी अपनी हो गई तो काम बन जाएगा। ना, काम तभी बनेगा जब खुदा हमारा होगा। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, वरना जलील हो जाओगे, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। अगर इज्जतें चाहते हो हुजूर के ठोकरों पे आ जाओ, हुजूर के कदमों पे आ जाओ। और इससे बेहतर ठिकाना नहीं है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इधर उधर की पार्टी ना पकड़, पकड़ना है तो फिर महबूब की चौखट पे आ जा। कसम खुदा की ज़माना तेरा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूरी हुकूमत ठुकरा दी। आज बंदा कुर्सी नहीं छोड़ सकता। नहीं जी, मैं जरा कुर्सी के कुछ तकाजे होते, मैं क्यों बोलूँ दीन के लिए, मेरी तो कुर्सी का मसला है। तो एक कुर्सी के लिए बैठा है जो चंद वोट भीख में मांग के मिली है। इब्राहिम बिन अदहम के बारे में क्या कहेगा? जिस कुर्सी पे बैठते थे वो कुर्सी सोने की थी, जो ताज सर पे था वो ताज सोने का था, जो जूते पैर में होते थे वो भी सोने के थे, जो तख्त बना था वो भी सोने और जमरुद हीरे जवाहरात का था। सबको ठुकरा के जंगल में आके अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठ के ना कपड़ा सिल रहे थे, अपनी ही गुदड़ी सिल रहे थे। मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के, क्या मिल गया बादशाह छोड़ के? बस एक सुई है और एक गुदड़ी है, यही है, क्या मिल गया तुम्हें? मुस्कुरा के कहने लगे मामू देखोगे क्या मिला गए? कहा क्या मिला गए? सुई दरिया में फेंक दी। कहा ले, एक सुई थी वो भी फेंक डाली, अब गुदड़ी किस चीज से सिलेगा? आपने मुस्कुरा के मछलियों की दरिया की तरफ देखा, आवाज दी, कहा मछलियों सुई बाहर लेकर के आओ। जब इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, सोने की सुई थी। आप फरमाते मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तो ठोकर मार के आया हूं, मेरी सुई ला
के दो। फिर एक मछली लेकर के आई, कही ये सुई तो आपकी नकी है। फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। आपने ली, फिर कुतड़ी सिलना शुरू कर दी। मामू कहने लगे भांजे समझ में नहीं आया, क्या पाया क्या छोड़ा? फरमाते अब भी नहीं समझे हैं। कहा नहीं, कहते हैं जब से खुदा के लिए मैंने जमाना छोड़ दिया है, कसम खुदा की सारी खुदाई मेरे पीछे पीछे हो गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यार फिर वो पाया पकड़ो ना जो कमजोर ही ना हो, उस दर पे झुको जिसके बाद कहीं झुकने ही ना पड़े। ये भी कोई सजदे का यार दर बदर करते फिर रहे। हाँ भाई बदलो अपने आप को और सिर्फ हुजूर के होने की देर है, निजाम तुम्हारा हो जाएगा, निजाम तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने? सिर्फ किताबों में लिखने के लिए नहीं थी, सिर्फ शायरों को शौक दिलाने के लिए नहीं कहा था, पूरी उम्मत को सबक दिया था और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं, हुजूर के हो जाओ जमाना तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम भी कहोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ ये ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें बेटियों को पर्दे की तालीम दें, बेटों को हुजूर की सीरत सुनाएं, हुजूर की बातें सिखाएं। बेटों से कहो बेटे ये दाढ़ी मुंडाने के लिए नहीं, ये दाढ़ी रखाने के लिए है। लोग कहते हैं जी दाढ़ी मुंडाने से ना हुस्न चला जाता है। बेवकूफ़, कायनात में महबूब के सिवा खुदा ने किसी को इतना हसीन बनाया ही नहीं है। हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं बना। इतने हसीन बने, जो मेरे हुजूर के अंदर था वो हुस्न का मैयार बन गया। अगर दाढ़ी हुस्न के खिलाफ होती तो हुजूर के चेहरे पे एक बाल नहीं होता। हुजूर के चेहरे पे थी इसलिए कि ये हुस्न है, हुस्न है। दाढ़ी रख के तो देख, तुझे हिजड़ा बनने में इतना मजा आता है। दाढ़ी रख के देख, जब दाढ़ी से मुखड़ा दिखता है ऐसा लगता है जैसे बादलों से चांद का टुकड़ा निकल आया हो। लेकिन हमारी कौम को हिजड़ा बनने का बड़ा शौक है। 8-8 दिन मुड़वा रहे, 8-8 दिन। मुझे बताइए, वो किसी बंदे ने कहा मैंने हुजूर का कार्टून बनाया तो पूरी कौम को जलाल आ गया। हमारे नबी की तो ये नहीं करती, जबकि कार्टून मेरे हुजूर का हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हुजूर की कोई तस्वीर बना ही नहीं सकता है। बना भी कैसे सकता है? आला हजरत ने क्या कहा, लम याती नजीर हो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शगे तो सरा जाना। कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाकी से है बरी। वो कार्टून बनाने वालों, अगर हुस्न भी इकट्ठा करोगे तो कसम खुदा की कहां से लाओगे तलाश करके? मेरे हुजूर के हुस्न की मिसाल ही नहीं मिलती है, मिल भी कैसे सकती है? खुदा ने बेमिसाल महबूब को बनाया है और इतना हसीन बनाया कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। तो मेरे भाई, चेहरा ऐसा ना बना जिससे लड़कियां राजी हो, चेहरा ऐसा बना जिससे हुजूर राजी हो, हुजूर राजी हो। ऐसा लिबास पहन जिससे मुस्तफा राजी हो। और फिर मर के देख, अल्लाह की कसम दाढ़ी सिर्फ इसलिए रख ले मेरे हुजूर को पसंद है, और मस्जिदों का आदी बन जा। फिर याद रख, तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, तेरे चेहरे से कफन बाद में खोला जाएगा, हुजूर अपने चेहरे से पर्दे पहले हटा डालेंगे। वो कहा है ना किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, शर्त है उम्मती उम्मती बने, उम्मती उम्मती बने। बस किसी के ना हो, सिर्फ हुजूर के हो जाओ, सिर्फ हुजूर के हो जाओ। सुबह शाम कुरान पढ़ा करो, पाबंदी से तिलावत किया करो। जरूरी नहीं है 2 पारे पढ़ोगे तभी तिलावत होगी, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 1 आयत ही पढ़ लो। लेकिन जो रब ने महबूब को दिया है, एक बार उस कुरान को देख जरूर लिया करो, जरूर देख लिया करो। ये वो सच्ची किताब है जो कब्र में भी साथ नहीं छोड़ेगी, हश्र में भी किताब नहीं छोड़ेगी। ये साथ छोड़ने वाली किताब नहीं है। आज शर्म आती है, बंदा खड़ा करके कहता है मौलाना देखो ना मेरे बेटे को ABCD कितनी अच्छी आती है। 10 साल के बच्चा मुझे पोयम सुनाता, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ये हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमें ये सिखाया जा रहा है। पढ़ो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, हर जबान आप सीखिए, हर जबान हमारी जबान है, हमारी जबान है।
लेकिन वो जबान जरूर सीखो जो रब ने महबूब को अता की है। जहां तेरे बेटे को टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आता है, क्या किया अच्छा हो तेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें भी आती है, और तू कहे बेटे मौलवी साहब को सूरह इखलास सुना, सूरह फलक सुना, सूरह नास सुना। जानते हो ये छोटी सूरतें कितनी काम आएंगी। मरो ना तो अपने घर में कह जाना मेरे जनाजे में कोई आए ना आए, मेरा 5 साल का बेटा जरूर भेज देना, मेरे 4 साल की बेटी भी भेज देना। वो कोई दुआ करे ना करे, तेरा 5 साल का बेटा हाथ उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और कहेगा या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। खुदा की कसम मौलवी की तो टाली जा सकती है, 5 साल के बच्चे की नहीं टाली जा सकती है, 4 साल की बेटी की नहीं टाली जा सकती है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों क्या पूछ रहा है, वापस आ जाओ, देखते नहीं हो 5 साल का बच्चा रो रो के कह रहा है इसे बख्श दे। अगर इस बच्चे को इतना प्यार है फिर मैं तो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता हूँ, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता हूँ। लौट आओ, मैंने इसके हाथों के सदके में इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा डाली। पढ़ाइए बच्चों को इंग्लिश, लेकिन साथ में कुरान जरूर पढ़ाइए और बताइए हमारे लिए कुरान कितना अहम है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हम जीने के लिए नहीं, हम तो मरने के लिए आए हैं। मैं फिर कहूंगा उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।